आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसका सीधा सीधा संबंध आपकी तैयारी से है। कल आज रिजल्ट आ गया तो दोस्तों कुछ नहीं कर पाओगे आप। अगर आपने ये सब बातें की है तो आपका टीचर बनना सफल है, और अगर ऐसा नहीं है और आप टीचर हैं तो यकीन मानो दोस्तों आपने घास काट दी है। क्योंकि सरलता ये बता देती है कि आप कहना क्या चाह रहे हैं, वहाँ आप छुप नहीं पाते हैं सरलता के पीछे। आपको सच बताऊँ दिल की बात, खान सर को छोड़कर केवल मैं पढ़ाऊँ और वो मुझे परखेगा कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, कैसा पढ़ा रहा हूँ। तू तो ये देख कि पढ़ाते कैसे हैं, ये सीख कि पढ़ाते कैसे हैं। और सही मौका है, मैं आपको सही मौके बता रहा हूँ, मैं कंटेंट दे रहा हूँ आपको, आप जवाब निकाल लीजिए, ठीक है ना। घी कहीं नहीं है दोस्तों, घी दूध के अंदर ही मौजूद है, वो कहीं नहीं गया है। मैं जानता हूँ ये कठिन काम है, आप ये काम नहीं कर सकते हैं, ये बहुत मुश्किल काम है, और आपका काम है कि वो चौंक जाएं, वो देखते रह जाएं कि यार ये क्या हो रहा है हमारे सामने पड़ेगी। और आप चले जाइए किसी भी यूट्यूब चैनल पर, अगर आपको ये बातें कोई बता दे, ये कंटेंट आपको मिल जाए तो आप मेरा नाम बदल देना दोस्तों। नमस्ते दोस्तों, जो है थोड़ा स्वास्थ्य खराब हो गया है और बुखार है, गला ख़राब है, तो अभी थोड़ा ठीक हुआ है, तो मैं जो है इन वक्त आया हूँ। सोचा क्यों ना आपसे बात करूँ, कुछ बताया जाए आपको, है ना, कुछ बात करें। तो पहले तो दोस्तों जो है, जो बच्चे नए आए हैं चैनल पर, वो मेरे जो पिछले वीडियो हैं 4-5 वीडियो हैं उन्हें देख लें, ताकि उनके अधिकांश सवाल ख़त्म हो जाएं और वो ट्रैक पर आ जाएं, ठीक है ना। क्योंकि वो सवाल फिर रिपीट करते हैं बार बार, तो वही बातें मुझे फिर बार बार बोलनी पड़ती है। दूसरा, जो इंस्टा पे जिस तरह आना है वो तरीका मैंने आपको एक वीडियो में बताया है, तो मुझे आप अपने सवाल भेज सकते हैं। और इस सवाल भेजें आप तो उसे जो है ना ऑडियो फॉर्म में लिखें, ऑडियो फॉर्म में भेज दें, ताकि जो है उससे फटाफट सुन लूँ और पढ़ने में समय अधिक खर्च ना हो। क्योंकि सवाल बहुत ज़्यादा हैं, वीडियोस बहुत ज़्यादा हैं दोस्तों, और मैं सबको जो है ट्रीट कर रहा हूँ, सबको देख रहा हूँ, सबके जवाब जो है प्रेषित कर रहा हूँ। इतना आप कर लें कि आप मुझे डायरेक्ट सवाल अपने ऑडियो में भेजें, ठीक है ना, वो थोड़ा जल्दी हो जाता है उसमें। तो ये बात है दोस्तों, रिज़ल्ट की आपको काफ़ी चिंता है कि सर रिज़ल्ट कब आएगा, बता दीजिए ये वो, और आप कई वीडियोस पे जा भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, पर कुछ हो नहीं पा रहा है दोस्तों। अच्छा दोस्तों ये है कि एक बार क्या हुआ कि एक साधु था, तो साधु ने एक व्यक्ति से समय पूछा कि मुझे ज़रा समय बता दीजिए, समय क्या हो रहा है। तो उस व्यक्ति ने डंडा उठाया, साधु के सिर में एक जोर से मारा और कहा कि 1 बज रही है। तो साधु खुश हो गया, साधु को मज़ा आ गया, वो नाच उठा, उसके खून की धार फूट पड़ी यहाँ से और उसके कपड़े पूरे भीग गए, पर वो बड़ा खुश हो गया और खुशी से नाचने लगा। तो लोगों ने कहा कि आप पागल हो गए हैं क्या, आपके जो है सिर से खून बह रहा है और इस व्यक्ति ने आपको मारा है और आप जो है इसकी खुशी मना रहे हैं, क्या खुशी की बात है इसमें। तो साधु ने कहा कि खुशी की तो बात है, अच्छा हुआ मैंने समय इससे 1 घंटे पहले नहीं पूछा, अगर 1 घंटे पहले पूछता तो ये 12 मारता और बोलता 12 बज गए, तो कम से कम मेरी जान तो बच गई। तो बस इसी बात की मैं जो है खुशी मना रहा हूँ। एक बार कृष्ण और अर्जुन रथ में जा रहे थे, तो पास में एक जो है छोटा कुत्ते का बच्चा मरा हुआ पड़ा था, तो काफ़ी बदबू आ रही थी। तो अर्जुन कहते हैं कि कृष्ण से कि थोड़ा रथ दूरी से लीजिए, जो है केशव, बड़ी गंध आ रही है। तो कृष्ण बोलते हैं कि पार्थ, भले ही वो कुत्ते का बच्चा मरा हुआ है, उसकी लाश सड़ी हुई है, पर ज़रा देखो उसके दांत कितने चमकीले और सफ़ेद हैं। तो दोस्तों इससे हम ये सीखते हैं कि जो भी परिस्थिति है, विकट है, कैसी भी है, उसमें सकारात्मक क्या है। सकारात्मक ये है कि रिजल्ट का आना ना आना हमारे हाथ में नहीं है, और ज़्यादा रोना ना रोए रिजल्ट का, पर हमें ये पता है कि एक दिन रिजल्ट आ जाएगा, एक दिन उसको आना ही है, ठीक है ना। रिजल्ट आ जाएगा एक दिन दोस्तों, और जब रिजल्ट आ जाएगा तो फिर आपकी पढ़ाई नहीं हो पाएगी, फिर आपके वो दिन चिंता और घबराहट में बीतेंगे कि आपने ये भी नहीं पढ़ा है, वो भी छोड़ दिया, ये भी बाकी है, वो भी बाकी है, सब कुछ बाकी पड़ा हुआ है, आपको नज़र आएगा दोस्तों। तो आप इस समय का यूज़ करें पूरा, और इस समय को तैयारी में लगाएं, क्योंकि यही समय तैयारी का है। आप चाहें कि पहले रिजल्ट आ जाए, फिर उन 20 दिनों में हम पढ़ाई कर लें, नहीं हो पाएगी दोस्तों, आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आप केवल मार्केट में उलझ कर रह जाएंगे। इसलिए ये अच्छी बात है कि रिज़ल्ट डिले हुआ है, आपको पढ़ने का पूरा मौका मिल गया है, आप पढ़ लें, ठीक है ना। और ज़्यादा रोना ना रोए रिजल्ट का। इस वीडियो पे गए, उस पे गए, मैडम ये बता दो, सर ये बता दो, कब आएगा, अरे किसी को पता ही नहीं, कोई क्या बताएगा, किसी को पता नहीं है विभाग के बारे में। विभाग का तो विभाग को पता नहीं है कि अंदर क्या चल रहा है, इस बार तो उन्होंने ऐसा कर दिया है। खैर, पर जो भी है उसमें आप जो है सकारात्मक रहें, रिज़ल्ट जल्दी आ जाएंगे।
हम इतना कह सकते हैं। तैयारी करके बैठो बढ़िया। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर। दोस्तों आज हम जो है कोई ख़ास बात तो विशेष करेंगे नहीं, पर जो है आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसका सीधा सीधा संबंध आपकी तैयारी से है और आपके इंटरव्यू से है। दोस्तों कैमरा ज़्यादा मूव कर रहा होगा, आज थोड़ा मैनेज कर लेना। दोस्तों शिक्षक क्या होता है, टीचर क्या होता है, आज हम ये सरल शब्दों में जानने वाले हैं, ठीक है ना। आपने कई बार सुना होगा, कई बार पढ़ा होगा, है ना, पर जो बातें मैं बताने वाला हूँ आपको ये मेरे व्यक्तिगत अनुभव हैं, है ना। इसमें कोई बनावटीपन नहीं है, जो मैंने जिया है उसकी झलक है। दोस्तों कठिन कहना, कठिन मंडन करना बड़ा आसान है, क्योंकि कठिन शब्दों और भावों के पीछे इंसान छुप जाता है कि कोई ना कोई अर्थ तो निकल ही जाएगा अपनी बात का। पर सरलता में दोस्तों कठिनाई होती है। बात को सरल कहना बहुत कठिन है, क्योंकि सरलता ये बता देती है कि आप कहना क्या चाह रहे हैं, वहाँ आप छुप नहीं पाते हैं सरलता के पीछे, इसलिए वो जिम्मेदारी बड़ी है। तो आज हम सरलता से जानते हैं कि टीचर, अध्यापक क्या होता है। दोस्तों सबसे पहली बात तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, ये छोटा मोटा काम नहीं है। जो भी कार्य होते हैं दुनिया में, जो भी क्षेत्र होते हैं, उन सबका एक काम होता है, ड्यूटी का एक टाइम होता है। पर टीचर 24 घंटे दोस्तों ड्यूटी पर होता है, ऑन ड्यूटी, क्योंकि वो टीचर स्कूल में तो है ही सही, बाहर भी वो बच्चों का टीचर है। बच्चे उसे देख रहे हैं, वो आंखें उसे परख रही है, एक मौका ढूंढ रही है कि कहाँ सर गलती करें, कहाँ हम कहें। तो आप 24 घंटे दोस्तों ड्यूटी पर होते हैं और आपको एक आदर्श स्वरूप में रहना पड़ता है, क्योंकि आपसे लोग हर समय सीखते रहते हैं। तो आपका जो रहन सहन हो, आपकी बातचीत हो, वो हर समय पता नहीं कौन कहाँ आपको देख रहा हो। आप दुकान पर खड़े हैं, आप मार्केट में हैं, आप किससे क्या बात कर रहे हैं, और कोई पास में खड़ा बच्चा आपको देख रहा हो सकता है आपका जो सम्मान उसकी नज़र में बढ़ रहा हो सकता है आपकी हरकतों से उसका सम्मान जो है आपका उसकी नज़र में घट रहा हो। तो आइडियल स्वरूप रहना हमेशा बहुत मुश्किल है दोस्तों। सम्मान कमा लेना बहुत आसान है, उस पर बने रहना बहुत मुश्किल है। तो सबसे पहली चुनौती दोस्तों यही है टीचर के सामने। उसके बाद उसको बच्चे का भविष्य बनाना है, निर्माण करना है, कई जिम्मेदारियां उसके ऊपर आ जाती हैं काम के अलावा, ठीक है ना। तो कई सारी बातें हैं, हम मेन मुद्दे पर आते हैं। दोस्तों टीचर क्या है, टीचर बनना आपका कब सफल है, टीचर होना आपका कब जो है सार्थक है, दोस्तों इसको जानते हैं। अगर दोस्तों बच्चा आपसे 8 घंटे पढ़ सकता है, केवल आपसे पढ़ सकता है, तो आपका टीचर बनना सफल है। अगर बच्चा क्लास में आपका वेट करता है, तो आपका टीचर बनना सफल है। अगर बच्चा बुखार में भी स्कूल आता है कि क्लास छूट जाएगी और वो क्लास दोबारा कभी मिल नहीं पाएगी, वो घर में बगावत कर देता है क्लास में आने के लिए, तो आपका टीचर बनना सफल है। माता पिता परिवार कहीं जा रहे हो शादी में और बच्चा घर पे रुक रहा हो कि मम्मी मुझे नहीं जाना, आप हो आओ, मुझे सर की क्लास नहीं छोड़नी है, वो क्लास मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, आपके डर से नहीं, आपके कंटेंट की वजह से। और बच्चा घर पे अकेला है, भले वो डर रहा है घर में अकेला, पर वो घर पे रुका है हिम्मत करके, छोटा बच्चा या बड़ा बच्चा, तो आपका टीचर बनना सफल है। जिस दिन आप स्कूल में नहीं आए हैं उस दिन बच्चा उदास है, तो आपका टीचर बनना सफल है। जिस दिन आप स्कूल में नहीं आए हैं उस दिन पूरे विद्यालय की रौनक खत्म हो गई है, तो आपका टीचर बनना सफल है। बच्चा जब टिफ़िन खाता है, खाना खाता है लंच में, और जब पहला निवाला उसके मुंह में जाता है, उसी वक्त उसको आपकी याद आती है कि सर भूखे हैं, सर के पास चलते हैं और उन्हें खिलाते हैं, तो आपका टीचर बनना सफल है। जब क्लास में पढ़ाते वक्त आपको खांसी आ जाती है, तो बच्चा बोतल खोलकर आपके सामने कर देता है कि सर पहले पानी पी लीजिए, तो आपका टीचर बनना सफल है। अगर क्लास में बच्चे बात करते हैं और दूसरे बच्चे उसे रोक देते हैं कि बात करना हो तो बाहर निकल, क्लास में बात मत कर, हम पढ़ रहे हैं, तो आपका टीचर बनना सफल है। अगर एक छोटा बच्चा आपसे ऑटोग्राफ मांगता है, बड़ा तो मांग सकता है, पर एक फर्स्ट क्लास का बच्चा, उसके अंदर ये भावना पैदा हो गई है कि सर के साइन ले लेने चाहिए, बाद में देखेंगे बड़े होकर, और आपसे ऑटोग्राफ मांगता है मीठी सी आवाज़ में, तो आपका टीचर बनना दोस्तों सफल है। अगर बच्चा आपके छुए हुए पेन को, छुए हुए फूल को और छुई किताब को जीवन भर अपने पास संभाल के रखता है, या आपसे रिक्वेस्ट करता है कि सर एक बार मेरे पेन को हाथ अड़ा दीजिए, टच कर दीजिए, इसे मैं संभाल के रखूँ अपने पास, तो आपका टीचर बनना सफल है। बच्चा अगर आपके साथ खड़ा होकर गर्व महसूस करता है खुद के ऊपर, उसका सम्मान, उसकी इज्जत बढ़ जाती है उसकी निगाह में, तो
तो आपका टीचर बनना सफल है दोस्तों। तो दोस्तों, और अगर बच्चा किसी दूर जगह पोस्टेड है, किसी सुदूर इलाके में, और वो अपनी नौकरी पर आपको याद कर रहा है, आपके बारे में सोच रहा है कि सर ने ऐसा कहा था, तो आपका टीचर बनना सफल है। तो दोस्तों, कई सारी चीज़ें हैं। अगर बच्चा आपको गिफ्ट देने के लिए, आपके लिए एक पेन खरीदने के लिए अपना प्रिय गुल्लक फोड़ देता है, अपनी सेविंग आप पर खर्च कर देता है, दोस्तों बहुत बड़ा काम है, आसान काम नहीं है। बच्चे की सबसे प्रिय चीज़ होती है उसका गुल्लक, पर वो आपके लिए तोड़ देता है, तो आपका टीचर बनना सफल है। अगर माँ बाप पूछते हैं कि बेटा सर ऐसा करते क्या है, तुम क्यों सर के दीवाने और फैन हो, और बच्चा कहे माँ मेरे पास जवाब नहीं है, आपको क्लास में बैठना पड़ेगा और देखना पड़ेगा क्लास में बैठकर कि सर क्या करते हैं, तो आपका टीचर बनना सफल है। दोस्तों, बच्चा अगर आपके उदाहरण अपने परिवार में देता है, तो आपका टीचर बनना सफल है। अगर बच्चा आपकी तरफ बनना चाहता है, उसने अपना दिमाग साइंस इंजीनियरिंग से हटा लिया है, डॉक्टर से हटा लिया है, उसको अब टीचर बनना है कि अगर टीचर ऐसे होते हैं तो मुझे टीचर बनना है और टीचर बन के ही दिखाऊंगा, उसने घर में बगावत कर दी है और आपका विषय ले लिया है, तो आपका टीचर बनना सफल है। दोस्तों, बच्चा आपके व्यवहार को कॉपी कर रहा है, आपके अंदाज को, आपकी चाल को, आपकी घड़ी पहनने के तरीके को, आपके पेन पकड़ने के तरीके को, आपकी किताब पकड़ने के तरीके को, आपके साइन करने के तरीके को, आपकी बात करने के तरीके को, आपके चाय पीने के तरीके को पकड़ रहा है, आपकी बेल्ट पहनने के तरीके को पकड़ रहा है, आपकी हर एक बात को देख रहा है और वैसा व्यवहार में ला रहा है और उसे तारीफ मिल रही है, तो आपका टीचर बनना सफल है। अगर एक बच्चा अपने पिता से कहता है कि पापा मेरे आदर्श मेरे सर हैं, वो मेरे रोल मॉडल हैं, तो आपका टीचर बनना सफल है। सोचो दोस्तों, उस पिता पर क्या बीतती होगी जब बच्चा उनसे कहता है कि सर कि पापा मेरे आदर्श मेरे टीचर हैं, मुझे उन जैसा बनना है। तो पिता की आप मनोस्थिति देखिए उस समय, और वो पिता आपसे अगले दिन आकर मिलता है, आपकी तारीफ़ करता है, तो आपका टीचर बनना सफल है। दोस्तों, कई सारी दोस्तों बातें हैं, अभी तो आधी भी बातें नहीं हुई है, कई सारी बातें हैं दोस्तों। ये बहुत कठिन रहा है, ये आसान नहीं है, और अच्छा टीचर कोई इंसान बन नहीं सकता है। अच्छा टीचर, अच्छा बिजनेसमैन और अच्छा गायक दोस्तों लोग पैदा होते हैं, बनते नहीं हैं। तो इसके पीछे एक बड़ी साधना है, बहुत बड़ी तपस्या है, जो कि एक लंबे अनुभव से आती है। अगर आपने शिक्षा के मापदंड बदल दिए हैं, आपने पढ़ाने के तरीके बदल दिए हैं, बच्चों को किताबों से प्रेम हो गया है, बच्चा किताबों से मोहब्बत करता है, तो दोस्तों आपका टीचर बनना सफल है। तो दोस्तों, और टीचर की जिम्मेदारी है कि वो बच्चों से ज़्यादा उम्मीद ना करे। बच्चा आपको खुश नहीं देगा, बच्चा आपको याद रख ले जीवन में, बस इतना ही काफ़ी है। ये बहुत बड़ी बात है। बच्चे याद रखते नहीं हैं, जब काम होता है बच्चे आपके पास रहते हैं, जब उनका काम हो जाता है, उम्र के दौर में वो फंस जाते हैं, जिम्मेदारियों में फंस जाते हैं, फिर आपको कोई याद नहीं रखता। पर 10 साल बाद जब बच्चा आपसे कांटेक्ट करता है और आपको याद करता है, तो समझ लीजिए आपने कुछ तो किया है। दोस्तों, अगर आपने ये सब बातें की है, तो आपका टीचर बनना सफल है। और अगर ऐसा नहीं है और आप टीचर हैं, तो यकीन मानो दोस्तों, आपने घास काट दी है। जो आपको यूट्यूब पर टीचर दिखाई देते हैं कई सारे, दोस्तों ये टीचर नहीं है, खान सर को छोड़कर केवल। बाकी जो लोग हैं दोस्तों, ये बिजनेसमैन हैं सारे। ये क्या मापदंड गढ़ेंगे शिक्षा के? दोस्तों, ये पैसा कमाने आए हैं और आपकी मजबूरियां हैं, आप उन्हें सुनते हो, सुनना भी चाहिए। हमारे मन में किसी के लिए नफरत न हो, प्रेम हो। पर दोस्तों, जिस तरह ये लोग पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, ये एक आदर्श टीचिंग तो नहीं है कहीं से कहीं तक। दोस्तों, मैं तो नहीं मानता। आप आज मुझे अपने डेमो दिखा रहे हैं और मैं आपको बता रहा हूँ, सुझाव दे रहा हूँ। दोस्तों, समय था कुछ समय पहले का, जब मुझे भी डेमो देना था इंटरव्यू में। मुझसे कई लोगों ने कहा कि आप जो है मॉक टेस्ट कर लो, मॉक इंटरव्यू ज्वाइन कर लो। पर दोस्तों, आपको सच बताऊँ, दिल की बात, आपको सुनने में आप मुझसे सहमत हो कि ना हो, पर सुन लीजिए, मुझे ये बात सुनना ही पसंद नहीं है। मैं ये बात सुनना ही नहीं चाहता हूँ कि कोई व्यक्ति मुझे परखे। मैं पढ़ाऊँ और वो मुझे परखेगा कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, कैसा पढ़ा रहा हूँ। ऐसा दोस्तों कोई व्यक्ति मेरी निगाह में आज तक पैदा नहीं हुआ है। तू तो ये देख कि पढ़ाते कैसे हैं, ये सीख कि पढ़ाते कैसे हैं, पढ़ाना किससे होता है। और दोस्तों, यही भावना मेरी पैनल के सामने थी। वो हमारे मन में होती है, हम उसे जाहिर नहीं करते हैं, पर मन में फीलिंग थी दोस्तों मेरे हमेशा, और शुरू से रही है, कि मैं जो पढ़ाऊँगा उसे आप जज तो क्या करेंगे, आप तो ये देखिए कि पढ़ाते कैसे हैं और क्या ऐसे भी पढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, आपको वैसा बनना पड़ेगा, क्योंकि आप जिस चैनल पे ये सुन रहे हैं, वो चैनल भले सब्सक्राइबर कम हो, व्यूज़ कम हो, वो मैटर नहीं करते, पर वो चैनल दोस्तों एक अलग चैनल है। उसका नाम है लर्न विद लव। लव के साथ पढ़ें, प्रेम के साथ पढ़ें, हर चीज़ में प्रेम हो, और प्रेम अद्वितीय होता है।
अगर आपके जीवन में हर चीज़ में प्रेम है तो आपकी वो चीज़ें अद्वितीय बन जाती है, ठीक है ना। तो कम सब्सक्राइबर, कम व्यूज़ ये तय नहीं करते हैं कि आप कैसे हैं या आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये है शिक्षक क्या होता है, कैसा होता है। और ये केवल आधी बातें हुई हैं दोस्तों, इतनी सारी बातें हैं। जैसे मान लीजिए बच्चा अगर आपको देखकर कवि बन जाए तो आपका टीचर होना सफल है। बच्चा आपको देखकर आपकी बातें नोट करने के लिए एक डायरी खरीद ले और चुपके चुपके उसमें लिखे तो आपका टीचर बनना सफल है। अगर आपका बर्थडे हो, टीचर्स डे हो और बच्चा उस दिन आपको अपनी लिखी हुई कविताएं, स्वरचित कविताएं गिफ्ट करे, छोटा बच्चा, बड़ों की बात नहीं कर रहा हूँ, बड़े तो कर ही लेंगे, छोटे बच्चे कविता लिखें और गिफ्ट करें तो आपका टीचर बनना सफल है। जो विषय आप पढ़ाते हैं वो विद्यालय में चमक उठे तो आपका टीचर बनना सफल है। दोस्तों मैंने हिंदी पढ़ाई है, संस्कृत पढ़ाई है, तो एक डायलॉग लोग बोला करते थे कि सर आपने हिंदी को हीरोइन बना रखा है। मुझे बातें आपसे कहने की ज़रूरत नहीं है, पर बताएंगे नहीं तो बात मालूम कैसे चलेगी दोस्तों, बताना तो पड़ेगा ना, ताकि आप कुछ सीख सकें। और ये सही मौका है, मैं आपको सही मौके बता रहा हूँ। ये चीज़ें आप उठा लीजिए, अपने इंटरव्यू के लिए छांट लीजिए, आपके जवाब बना लीजिए। मुझसे मत पूछिए कि सर हम क्या जवाब बनाएं, मैं कंटेंट दे रहा हूँ आपको, आप जवाब निकाल लीजिए, ठीक है ना। घी कहीं नहीं है दोस्तों, घी दूध के अंदर ही मौजूद है, वो कहीं नहीं गया है। मेहनत आपको करनी पड़ेगी उसे बिलोने की, उसमें से आपको घी निकालने की, वो दूध में ही मिला हुआ है। तो आप अपने जवाब तैयार कर लीजिए दोस्तों। और अगर ऐसा आप बोल सकते हैं इंटरव्यू में तो बोल दीजिए, पर ये आसान काम नहीं है दोस्तों। हाँ, जो भी मैंने आपको अब तक बताया है अपनी 5-6 वीडियोस में, ये आसान काम नहीं है दोस्तों। मैं जानता हूँ ये कठिन काम है, आप ये काम नहीं कर सकते हैं, ये बहुत मुश्किल काम है। अपनी आँखों की भाषा, अपनी लैंग्वेज की भाषा, अपनी ज़ुबान की भाषा, अपना एक स्तर रखना और फिर उसे पेश कर देना, ये दोस्तों बहुत कठिन काम है। ये आसानी से नहीं आते हैं, पर शुरुआत तो दोस्तों एक कदम से ही होती है ना। 10 बार मैं आपसे कहूँगा तो एक बात आप सोचेंगे कि यार सर जो कह रहे हैं चलो वैसे बोल के देखते हैं, वैसे करके देखते हैं, इससे क्या होता है। रिकॉर्ड कीजिए आप और फिर देखिए आप जो बातें मैंने कही है। शब्द सामान्य हों पर आपका अगर अंदाज़ जोरदार है दोस्तों तो आपके सामान्य शब्द बहुत पावर रखेंगे दोस्तों। आप इसे करके देखिए, है ना। और ये बात मैं बार बार क्यों बोलता हूँ, क्योंकि दोस्तों यही आवश्यक है। आप जो बोल रहे हैं ना वो मैटर नहीं करता है। पैनल को आपका जवाब नहीं सुनना है कि आप क्या बोल रहे हैं, वो यही देखते हैं कि आप कैसे बोल रहे हैं। उन्हें आपके जवाब से क्या है, जवाब तो सारे जानते हैं, वो आपसे बेहतर जानते हैं जवाब तो वो, पर आपका काम है कि वो चौंक जाएं, वो देखते रह जाएं कि यार ये क्या हो रहा है हमारे सामने। आसान काम नहीं, बहुत कठिन काम है। पर दोस्तों बड़ी समस्याओं के हल बड़े होते हैं। जो आपके सामने आज कंडीशन मौजूद है ये कोई सामान्य दोस्तों समस्या नहीं है, ये बहुत बड़ी समस्या है। आपको सिलेक्शन लेना है, जीवन बनाना है, ठीक है। दिमाग में किताब भरने से दोस्तों जेब नहीं भरती है। आपको अपने तरीके बदलने पड़ेंगे, आपको अपने अंदाज बदलने पड़ेंगे, आपको मेरी बातें माननी पड़ेगी। और आप चले जाइए किसी भी यूट्यूब चैनल पर, अगर आपको ये बातें कोई बता दे, ये कंटेंट आपको मिल जाए तो आप मेरा नाम बदल देना दोस्तों, कहीं नहीं मिलेगा। लोग जो है घास काट रहे हैं, कचरा परोस रहे हैं, थर्ड क्लास। अरे तुम पैसे ले लो, तुम 2000 ले लो, तुम 5000 ले लो, तो कोई ढंग की चीज़ तो दो कि पैसे देने वाले को गर्व हो कि यार अच्छा हुआ कि मैंने इसको ज्वाइन कर लिया, वरना ये चीज़ छूट जाती। दोस्तों मैंने एक बैच लिया था, नाम मैं लूँगा नहीं, मुझे एक टॉपिक पढ़ना था, है ना, तो मैंने एक बैच ले लिया था इंटरव्यू के टाइम। उन्होंने 250 क्लासें अपलोड करी, 260 ही करी होंगी दोस्तों। उन 260 में से एक भी क्लास दोस्तों मेरे काम की नहीं थी। बहुत महंगा बैच था दोस्तों, पर उनका नाम है यूट्यूब पर, तो मैंने ट्राई किया, चलो देखते हैं कुछ मिल जाए मैटर। दोस्तों कुछ भी नहीं मिला। पैसे का अफसोस नहीं हुआ, जो समय मैंने दिया उसका अफसोस हुआ मुझे दोस्तों। तो दोस्तों यकीन मानो, आप जैसे बता रहा हूँ ना वैसे करते चले जाओ। आप सफलता में बहुत ऊंचे मापदंड गढ़ दोगे, आप तैयारी में बहुत आगे निकल जाओगे। करना कठिन है, आसान नहीं है, सबके बस की बात भी नहीं है। जो आपकी वीडियोज़ आ रहे हैं, जो मैं देख रहा हूँ, मुझे दोस्तों पूरे भारत से वीडियो आ रहे हैं, तेलंगाना, आंध्रा, केरल, गोवा। दोस्तों जो मैं देख रहा हूँ तो बहुत काम करना है, बहुत काम करना है, बहुत ज़्यादा काम करना है। पर शुरुआत आज से करोगे ना तब आगे तक पहुँच पाओगे। अगर कल रिजल्ट आ गया, कल आज रिजल्ट आ गया तो दोस्तों कुछ नहीं कर पाओगे आप। फिर तो सब भगवान भरोसे है। जो पहले से लग रहा होगा, तैयारी कर रहा होगा दोस्तों,
वो आगे निकलेगा, आप नहीं निकलोगे, ठीक है ना। मेरा B12 कम दोस्तों ऐसे थोड़ी हुआ है सोचिए आप कितना कुछ किया होगा उसे कम करने के लिए, दिन रात दोस्तों एक हो गए थे, तब B12 कम हुआ है दोस्तों, ऐसे नहीं हुआ। तो उसे आप पता लगाइए मेहनत का, क्या मेहनत रही होगी। तो दोस्तों अच्छे इंसान बन जाइए, अच्छे टीचर बन जाइए, और दो चीज़ों का ख़ास ख्याल रखें दोस्तों, वो दो चीज़ें ही पूरे जीवन में महत्वपूर्ण है, एक तो मेहनत और एक सेहत, बस। इनके अलावा तीसरी कोई चीज़ है ही नहीं, सब इनसे ही है। सेहत नहीं है, मेहनत है तो कोई मतलब नहीं है, मेहनत है और सेहत नहीं है तो फिर मेहनत भी नहीं है, ठीक है। तो आप ईश्वर से यही मांगें कि वो आपके जीवन में आपसे मेहनत करवाता रहे, क्योंकि मेहनत वही करता है जिसकी सेहत अच्छी होती है दोस्तों। तो तभी कहा है दोस्तों कि पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया, तीजा सुख पतिव्रता नारी, चौथा सुख बच्चे आज्ञाकारी। तो ये करें। और शिक्षक की बात चल रही तो एक पंक्ति मुझे दोस्तों याद आ रही है, उस जैसा मैंने शिक्षक नहीं देखा, उस जैसा मैंने शिक्षक नहीं देखा, करके पाबंद जो आज़ाद बहुत करता है। अगर आप ये समझ गए तो आपका इंटरव्यू बहुत उच्च कोटि का हो सकता है दोस्तों, ये शेर अगर आप समझ गए तो, ठीक है। कई सारी बातें हैं आपकी, कई सारे सवाल हैं मैंने नोट कर रखे हैं, और जिन बच्चों के सवाल अच्छे होंगे उनके मैं नाम भी लूँगा, और जो बच्चे अच्छा प्रदर्शन करेंगे उनके मैं नाम भी लूँगा, और आपके हर सवाल में बात करूँगा। और आपने कहा है कि सर कुछ जो है हमें सवाल बताइए जो हम उनके आंसर आपको दे सकें, तो वैसे ये मेरा पैटर्न नहीं है दोस्तों, ये तो घिसा पिटा पैटर्न है। पर मैंने आपकी इस जिज्ञासा के लिए कुछ बेहतरीन सवाल जो इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं वो आपके लिए लेकर आऊँगा, आपसे पूछूंगा, आप जवाब देना उनके, और हम मिलजुल कर तैयारी आगे बढ़ाएंगे। बस इतना कर लीजिए दोस्तों कि जैसे कह रहा हूँ ना, मेरी वीडियोस देख लीजिए पिछली वाली, और उन्हें 2x तो मत देखना, फिर कह रहा हूँ आपसे, है ना। और वैसा कर लीजिए, फिर आप मुझसे बात कीजिए कि क्या बदलाव हुआ है। और एक कविताएं, ये शेर दोस्तों मैं केवल आपके लिए बोलता हूँ, हालांकि मेरा वो तरीका पढ़ाने का है ही सही, क्योंकि इन वीडियोस को मेरे बच्चे भी देखते हैं। तो जब आप सुनेंगे कविताओं को, शेर को, तो आपके अंदर का इंसान जाग जाएगा, और आपको ये मालूम चलेगा कि कितना इम्पैक्टफुल चीज़ें होती हैं, और कहीं ना कहीं आप पे इनका प्रभाव पड़ेगा, और आप भी सीखेंगे। और सीखने का दोस्तों बस ये एक ही रास्ता है कविता सीखने का, कि हम सुने, याद करें और बोलें। उससे हम शब्द कैसे घुलते मिलते हैं, उनका व्यवहार कैसे होता है, ये सीखते हैं, ठीक है। तो शाम हो चलिए दोस्तों, सूर्य अस्त हो गया है, और आपके जीवन का सूर्य उदय हो सके, आपके जीवन में ज्ञान की ज्योत जलती रहे, और समय समय पर आप उसकी बाती को संभालते रहें, देखते रहें। यही कामना के साथ आज अलविदा लेता हूँ, अपनी तबीयत ठीक करके, और फिर दोस्तों एक वीडियो आपके लिए लेकर आता हूँ अच्छी सी। बाय।